वाटर और लैंड पे राज करने के बाद वर्टिब्रेट्स ने हवा पे भी कब्जा कर लिया था और इस तरह वो उड़ने वाले इंसेक्ट्स को खा सकते थे और लैंड पे प्रेडेटर से बच भी सकते थे। ये उड़ने वाले वर्टिब्रेट से हम काफ़ी फेमिलियर हैं। हम उन्हें बर्ड्स या चिड़िया बुलाते हैं। बर्ड्स का लैटिन टर्म एवीज है, तो वर्टिब्रेट्स का वो क्लास जिसमें सब बर्ड्स इंक्लूडेड हैं उनको हम क्लास एवीज कहते हैं। खुद को हवा में अडेप्ट करने के लिए बर्ड्स में बहुत सारे स्पेशल फीचर्स होते हैं। उनमें से पहला फीचर फेदर है। फेदर्स एक्चुअली स्केल्स के मॉडिफिकेशंस हैं जिनका प्रेजेंस उनके एंसेस्टर्स रेप्टाइल का प्रोमिनेंट फीचर था, लेकिन हम अब भी बर्ड्स के लेग्स पे स्केल स्पॉट कर सकते हैं। ये फेदर्स बर्ड को इंसुलेशन में मदद करते हैं। ये उनको वार्म रखने के लिए एक ब्लैंकेट जैसे एक्ट करते हैं। ये इन फेदर्स का ही रिजल्ट है कि बर्ड्स की बॉडी एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे रह सकती है। ऐसे एनिमल्स जिनका बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उनको वार्म ब्लडेड कहते हैं। अगर आपको याद है तो रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं। बर्ड्स का ये वार्म ब्लडेड नेचर उन्हें किसी भी एनवायरमेंटल चेंज को बोल्डली फेस करने में हेल्प करता है। एरियल लाइफ के लिए सेकेंड मॉडिफिकेशन विंग्स है। बर्ड्स में 4 लिम्स विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं। ये विंग्स और फेदर्स जो उनसे अटैच्ड हैं बर्ड्स को उड़ने में हेल्प करते हैं। फिर भी बॉडी वेट उड़ने के लिए एक रोड ब्लॉक था। इसका सॉल्यूशन था हॉलो बोन्स। हॉलो बोन्स इनका बॉडी वेट रिड्यूस करते हैं और इनको इजीली उड़ने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा एक स्मूथ फ्लाइट के लिए बर्ड की बॉडी का डिज़ाइन भी ऐसा है कि ये एयर में कम रेजिस्टेंस के साथ आसानी से स्लाइड कर सकें, बिल्कुल एक एरोप्लेन की तरह। इसीलिए इनकी बॉडी को स्ट्रीमलाइन्ड कहा जाता है, लेकिन इनको उड़ने के लिए इनकी मसल्स का कंटिन्यूअस काम करना ज़रूरी है और इसीलिए मसल्स को फंक्शन करने के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ये प्रॉब्लम भी एक इवॉल्व हार्ट के होने से सॉल्व हो गई। इनके हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी तरह अलग रहते हैं और इससे बर्ड्स के लिए ऑक्सीजन की हाई डिमांड भी पूरी हो जाती है। और हार्ट को स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा इवॉल्व लंग से कंटिन्यूसली ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। लेकिन जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए उनके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। कुछ बर्ड्स जैसे ऑस्ट्रिच और ईमू उड़ नहीं सकते। ये फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। इनमें बर्ड्स के सब फीचर्स हैं, बट उड़ने के लिए इनका बॉडी वेट काफ़ी ज़्यादा है। फिर भी ये बर्ड्स में ही क्लासिफाई किए गए हैं। अब हम बेबी बर्ड्स की बात करते हैं। मेरा मतलब है रिप्रोडक्शन की। बर्ड्स एग्स देते हैं और इनके एग्स भी इनके एंसेस्टर्स रेप्टाइल्स के एग्स की तरह शेल से कवर्ड होते हैं। बर्ड्स इन एग्स के ऊपर बैठ के और फेदर से कवर करके इनको इंक्यूबेट करते हैं। जब एग्स हैच होते हैं ये अपने बच्चों को बीक टू बीक खाना खिला के नर्चर करते हैं। बीक्स की बात करी ही है तो इन बर्ड्स में एक और यूनिक फीचर है। बर्ड्स बीक को चीज़ें उठाने और क्राफ्ट करने में, नेस्ट बनाने में, इंसेक्ट्स किल करने में, फाइट करने में और जैसे कि हमने देखा बच्चों को फीड करने में यूज़ करते हैं। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और जो हमने पढ़ा उसका रिकैप कर लेते हैं। बर्ड्स को वर्टिब्रेटा के अंडर एवीज क्लास में इंक्लूड किया गया है। बर्ड्स के फेदर्स एक्चुअली मॉडिफाइड स्केल्स हैं। फेदर्स इनकी बॉडी को इंसुलेशन देते हैं। बर्ड्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। बर्ड्स के विंग्स उनके मॉडिफाइड 4 लिम्स हैं। विंग्स और फेदर्स साथ में बर्ड की उड़ने में हेल्प करते हैं। बर्ड्स के बोन्स हॉलो और लाइट वेट होते हैं। उनकी बॉडी फ्लाइट में रेजिस्टेंस अवॉइड करने के लिए स्ट्रीमलाइन्ड होती है। बर्ड्स का हार्ट 4 चेम्बर्ड होता है। बर्ड्स लंग्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं। ऑस्ट्रिच और ईमू जैसे बर्ड्स उड़ नहीं सकते हैं और इन्हें फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं। बर्ड्स के एग्स शेल्ड होते हैं। बर्ड्स अपने बच्चों को नर्चर करते हैं। बर्ड्स में बीक होती है जिसे वो अपने बच्चों को फीड करने के लिए, नेस्ट बनाने के लिए और प्रे को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। विल मीट अगेन वेरी सून।